नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है जब से तेज प्रताप यादव ने एक फोटो ट्वीट किया है। अब उन्हें प्रेमिका कहा जाए या पत्नी कहा जाए, यह अलग विषय है। पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी का विवाह करना मुश्किल है। तेज प्रताप यादव बनाम तेजस्वी यादव की राजनीति पहले से ही गरमाई रही है बिहार में। तेजस्वी यादव छोटे पुत्र हैं, तेज प्रताप यादव बड़े पुत्र हैं लालू प्रसाद यादव के, लेकिन सत्ता की कमान तेजस्वी यादव के पास सौंपी गई। मीसा भारती भी एक बार इस बात को लेकर सुर्खियों में थी कि सत्ता की कुंजी उनके पास रहना चाहिए, वो चाहती हैं। यानी परिवार में ही सत्ता का केंद्र बने रहने के लिए विवाद पहले से चला रहा है। बहुत पहले एक बार कहा गया था कि तेज प्रताप यादव जो है राजद के लिए और लालू प्रसाद यादव एंड परिवार की राजनीति के लिए लेबिलिटी यानी बोझ बन गए। अब उससे मुक्ति शायद तेजस्वी यादव को और लालू प्रसाद यादव के परिवार को मिल गई होगी, जब उनको पार्टी से 6 साल के लिए और परिवार से भी निष्कासित लगभग कर दिया गया। यानी देहात में जो हम लोग बोलते हैं कि बेदखल कर देना अपनी संपत्ति से। तो क्या इससे यादव समाज, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव भी सत्ता से दूर हो जाएंगे बिहार की राजनीति में? हालांकि दूर दूर तक संभावना इसकी, कई नेता कहते रहे कि कभी नहीं है कि अब लालू प्रसाद यादव यानी तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसकी संभावनाओं पर कई तरह की चर्चा होती रही है, लेकिन जो ताजा घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से तेज प्रताप यादव को निकाला गया पार्टी से, परिवार से, तो अब तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना कितनी है? क्या वास्तव में यादव सत्ता से अब दूर हो गए हैं? लालू प्रसाद यादव की महत्वाकांक्षा रही है कि मैं अपने पुत्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए। याद आता है जगजीवन राम का भी प्रकरण, जब एक फोटो वायरल हुआ और वो प्रधानमंत्री देश के नहीं बन सके। इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ पंकज चौरसिया जी हैं, जो रिसर्च स्कॉलर है, जाति की राजनीति की भी खूब बात होती है खुलकर, उस पर उनका रिसर्च है। नमस्कार पंकज चौरसिया जी। नमस्कार। कैसे देखा जाए, क्या यादवों को यह प्रकरण सत्ता से दूर कर देगा? बड़ी बेचैनी है और एक एक कर हम लोग इस मुद्दे पर कई बात करेंगे। हाँ, हम बिहार की राजनीति पर बात कर रहे हैं और उनके निजी जीवन पे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अलग विषय है। लेकिन वो जो अभी निजी जीवन जो उनका पब्लिक में आ गया है, जो अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पर जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यूपी की राजनीति में ले जाना चाहूँगा। 2012 से 17 की जो सरकार थी वो अखिलेश यादव की थी, और इसी मामला थोड़ा अलग था, लेकिन मामला परिवार के कलह का था, जिसमें शिवपाल वर्सेज अखिलेश यादव और दूसरे लोग उसमें शामिल थे, और जिसका नुकसान जो समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा। हालांकि वैसे भी वो हार निश्चित थी 2017 वाली, योगी मतलब भाजपा की सरकार आनी ही थी, क्योंकि जिस तरह से माहौल बन गया था। लेकिन इस तरह की बुरी हार होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। उसका एक ही कारण था, जो परिवार में कलह चल रही थी। तो बिहार में भी वही हो रहा है। बिहार में क्या है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और जो लोग नाम पीछे से आ रहे हैं, संजय यादव का भी नाम आ रहा है हरियाणा का। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, राजद को नुकसान पहुंचाएगा। वैसे भी जो इनपुट्स हैं और जो लोग बता रहे हैं मीडिया में और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लोकल लेवल पर, उनका भी मानना है कि राजद पहले से कमजोर हुई है। दूसरा एक कारण कमजोर होने का है कि उनके पास यादव और कुर्मी के सिवा कोई दूसरा जो है वो यादव और मुस्लिम, हाँ यादव और मुस्लिम के सिवा उनके पास कोई बड़ा वोट बैंक था नहीं। अभी क्या हुआ है कि जो भी वोट आता था वो मतलब समझ लीजिए कि फ्लोटिंग वोट था, या फिर किसी को टिकट दे दिया किसी कास्ट कम्युनिटी को, उसकी वजह से थोड़ा बहुत वोट ट्रांसफर हो गया। लेकिन वो रिलायबल वोट नहीं था, वो वैलिड वोट नहीं था कि हाँ वो बना रहेगा। जो परमानेंट वोटर था या वैलिड वोटर था, वो था यादव और मुस्लिम। लेकिन कास्ट सर्वे होने के बाद से उसमें भी दरार पड़ी है। एक तो वहाँ की जो इतनी हाईली पोलिटिसाइज कास्ट है यादव, तो वो अब हर जगह अपना नेता चाहती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, हर जगह उसको नेता अपना चाहिए और अपने कास्ट का ही चाहिए। दूसरा दिक्कत यह है कि अभी वहाँ पे मुसलमानों की जो संख्या है वो लगभग यादवों से ऊपर है, यादवों से ज़्यादा उनकी संख्या, और उनका टिकट जो है या उनके जो विधायक रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स में, वो यादवों से बहुत कम है। यादव और रिप्रेजेंटेटिव है पॉलिटिक्स में, शायद 52 या 54 उनके विधायक हैं, और मुसलमान इतने नहीं हैं। तो एक ये भी अब मुसलमानों के अंदर से एक सुगबुगाहट है कि हमारा भी तो वोट जो है या हमारा भी तो संख्या जो है यादवों से ज़्यादा है, लेकिन हमें रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं मिलता है, हमारा यूज होता है। और वहीं से बिहार में ही पसमानदा वर्सेज अशराफ की भी पॉलिटिक्स है, जिसको धीरे धीरे बीजेपी भी भुनाने की कोशिश कर रही है। तो दूसरा जो यादवों के पास जो है, यादव के खिलाफ पूरा बिहार में लगभग गुस्सा है।
और वो वोट आसानी से दूसरी और जो अन्य जातियां, पिछड़ी जातियां या दलितों में भी जो महादलित जातियां, वो आसानी से वोट करती नहीं है। एक और बड़ा जो मुद्दा अभी आ रहा है, जिसपे शायद मीडिया ने बहुत कम बात की है, वो स्पेशली है यूपी का मुद्दा, लेकिन वो उसका जो इम्पैक्ट या इफेक्ट जो दिखेगा वो बिहार की पॉलिटिक्स में भी दिखेगा। राजपूत राजपूत बड़ी तेजी के साथ, जो बिहार यूपी में भी पहले वो मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के साथ, जब तक तब तक हुआ करते थे जब तब तक योगी आदित्यनाथ का उभार नहीं हुआ था बिहार के यूपी की पॉलिटिक्स में। सेम वही चीज क्या हो रही है कि यहाँ कुछ हो रहा है, यादव वर्सेज राजपूत या यादव वर्सेज दूसरी जो बनाने की कोशिश हो रही है, उसका इम्पैक्ट जो है आपके बिहार में पड़ेगा। वहाँ बहुत सारे जो राजपूत नेता हैं जो राजद के साथ जुड़े थे, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, उनका वोटर जो है या उनका वोट बैंक जो है वो दूसरी पार्टी में शिफ्ट होगा। स्पेशली कांग्रेस और बीजेपी में तो है ही है राष्ट्रीय लेवल पर, लेकिन स्टेट लेवल पर राजद में अच्छा खासा वोट जो है राजपूतों को वहाँ मिलता है, जो अब धीरे धीरे वो दूसरी तरफ शिफ्ट होने वाला है। तो एक ये नुकसान होने वाला है। अब इनके पास वो बेसिक वोट बैंक बचा क्या? मुस्लिम विधायक 20 हैं और यादव विधायक 54 हैं। हाँ, वही मैंने बोला कि 52 या 54 के करीब है। तो वो आप देखेंगे उनके 14.2% आबादी है और विधायक उनके 54 है, जो लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। और उनकी आबादी 18% या शायद मुसलमानों की या 17% समथिंग कुछ है। हाँ, और लगभग 18%। हाँ, उनके विधायक मात्र 20 है। तो आप किसी भी तरीके से देखेंगे कि उनका पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा रहता है। अब आप कई बार ऐसा देखेंगे कि अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में या किसी असेंबली वाले में अगर यादव जो है दूसरी पार्टी से, मान लीजिए भाजपा से है या बसपा से है या जेडीयू से है, और राजद से जो है कोई दूसरी जात का चुनाव लड़ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यादव जो है वोट बीजेपी वाले को कर देगा, जेडीयू वाले को कर देगा या दूसरी पार्टी को कर देगा, लेकिन राजद वाले को नहीं करेगा। तो लेकिन मुसलमान के लिए एक फिक्स वोट है कि अगर उसको लोकल लेवल पर वोट करना है तो बीजेपी के अगेंस्ट में वोट करेगा, और अगर बीजेपी के साथ कोई एलआई पार्टी भी है, चाहे जेडीयू हो चाहे कोई भी चली जाए, उसको भी वोट नहीं करेगा। उसके अपोनेंट में जो बिल्कुल खिलाफ पार्टी होगी उसको वोट करेगा। मतलब सीधा सीधा कहने का मेरा आशय यह है कि वो हमेशा वोट जो है लॉयल रहता है लोकल लेवल पे, जो वहाँ की रीजनल पार्टी होती है उसको लेकर। चाहे आप यूपी में आ जाइए तो समाजवादी पार्टी को लेकर, अगर आप बिहार में चले जाइए तो राजद को लेकर। तो वो उसमें भी दरार पड़ चुकी है, वो कांग्रेस की तरफ। इस बीच में क्या हुआ, कांग्रेस बड़ी तेजी के साथ उसने पिछड़े जातियों के वोट बैंक पर कोशिश कर रही है कि उसको वोट मिल जाए। दूसरा, और भी जातियों पर उनका इम्पैक्ट हो रहा है। मुसलमान भी बड़ी तेजी के साथ कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में शिफ्ट हो चुके हैं और इधर भी शिफ्ट होंगे। उसका एक कारण है कि राजद का कमजोर होना, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ना होना। तो अल्टीमेटली कांग्रेस भी नुकसान राजद को ही पहुंचा रही है। इसमें परिवार की भूमिका कितनी बड़ी होगी? अभी जो घटना ताजा क्रम हुआ, देखिए कि मीसा भारती चुप है, रोहिणी आचार्य तेजस्वी के साथ हैं। अगर ऐश्वर्या का बयान आप याद करें, तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी का, जब घर से निकली थी तो उन्होंने ये कहा था कि मीसा दीदी जो है किसी का घर बसने नहीं देंगी। तो मीसा की भी चर्चा इसी बात की रही है कि वो सत्ता की चाबी अपने पास चाहते हैं, पावर अपने पास चाहते हैं, परिवार में जो पावर है। अब ये जो घटनाक्रम ताजा हुआ, इससे सत्ता से कितनी दूरी बढ़ेगी या सत्ता के नजदीक आएंगे लालू एंड फैमिली? खासकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा है। उनके निजी लाइफ में ना जाते हुए अगर हम इस पे क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ेगा उस पे हम बात कर रहे हैं। निजी लाइफ में हम जा भी नहीं रहे हैं, उनका किससे क्या अफेयर है उसको नहीं, हम तो बयान से बता रहे हैं। बात यह है कि जब हम परिवार में यूनाइट होते हैं, भले वो हम अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे हों, लेकिन अगर वो पब्लिक में नहीं जाते हैं तो उसका बेनिफिट्स मिलता है। जब हम वो पारिवारिक जो कलह है अगर वो बाहर चली जाती है तो उसका नुकसान हमें अंततः होता है, और वही नुकसान जो है राजद को होने वाला है। अब है कि दोनों लोग निजी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे हैं, चाहे वो तेज प्रताप हो चाहे तेजस्वी यादव हो। अब दोनों के लिए बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी के पास तो विरासत आ गई, तेज प्रताप को अब घर से बाहर निकाल दिया गया, तो अब उनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो अपनी खुद पार्टी बना ले और राजद को तब भी वो नुकसान पहुंचाएंगे, भले वो कितनी भी सीट जीते या ना जीते, लेकिन अल्टीमेटली वो राजद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। या फिर वो दूसरी पार्टी में चले जाएं, जेडीयू है वहां चले जाएं या भाजपा में चले जाएं, लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली उनके चांसेस अगर वो जाएंगे भी दूसरी पार्टी में तो जेडीयू या किसी लोकल पार्टी के में जाएंगे और पार्टी भी बना सकते हैं। दूसरी जो इसको अपोनेंट उनकी पार्टीज है राजद के, वो मतलब कांग्रेस तो उनके साथ ही लगभग अभी है अभी तक। दूसरी और हम लोग आएंगे, इसमें परिवार का कितना बड़ा योगदान होगा? अगर सत्ता से दूर हो जाती है राजद
हालांकि पिछले बार सत्ता आते आते दूरी रह गई थी, तो उसके लिए तो उनका सामूहिक व्यवहार को जिम्मेदार माना गया था। नहीं, एक कारण ये था कि बड़ी तेजी के साथ जो नए लड़के थे, नए जो युवा थे वो शिफ्ट हुए थे, और वो शिफ्ट केवल राजद को नहीं हुए थे, वो दूसरे सारी पार्टीज को हुए थे, बीजेपी को छोड़ के, क्योंकि वहां पे जो दो प्रोमिनेंट पार्टी हैं वो है राजद और जेडीयू, और जेडीयू के साथ जो एक बड़ा वोट बैंक है वो साइलेंट वोटर है या फ्लोटिंग वोटर है जो बोलता नहीं है। राजद का वोटर आपको बोलता है, इसलिए चाचा या जिसको बोलते हैं नीतीश कुमार, उनके आने की वजह से बड़ा फायदा हुआ था राजद को। जेडीयू को नुकसान इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने पासवान ने, चिराग पासवान ने अपनी कैंडिडेट्स जो हैं वो उतारे थे। तो अभी क्या है कि अभी एनडीए में जितने प्रोमिनेंट वहाँ की छोटी छोटी पार्टीज हैं राजद को छोड़ के, वो सारी एनडीए के साथ हैं। तो अभी कोई राजद को कोई फायदा होने वाला नहीं है, फायदा अल्टीमेटली जेडीयू और बीजेपी को होने वाला है, और बीजेपी आज की डेट में सबसे स्ट्रांग पार्टी बिहार में है। इस पारिवारिक कलह से लगता है कि मुश्किलें और बढ़ेंगी राजद के और लालू एंड परिवार की। अगर ये घटना जो है अगर 1 साल या 1.5 साल पहले हुई होती तो इसको थोड़ा मैनेज किया जा सकता था। अभी एकदम से अभी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है और ये मई खत्म होने को है, जून शुरू होने वाला है, तो ये इतने कम समय में इस घटना को मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है इस परिवार के लिए। तमाम नेता यह कह रहे हैं कि ये आई वाश है, ये कार्रवाई जो है वो फिर इसके बाद चुनाव के बाद जो है लालू यादव, तेज प्रताप यादव को भेज देंगे विधान परिषद। जब नैतिकता और चरित्र की बात है तो ऐश्वर्या राय को भी लोग याद कर रहे हैं। बहरहाल नुकसान होता हुआ दिख रहा है लालू। नुकसान है। लालू यादव का ट्वीट भी देखिए कि लालू यादव ने कहा है कि हम उनको परिवार से बेदखल कर रहे हैं लेकिन राजनीति से 6 साल के लिए। उसमें हाँ। दोनों स्टेटमेंट में विरोधाभास है कि आप अच्छा। अगर आप परिवार से बेदखल कर रहे हैं तो मतलब अल्टीमेटली अब हर चीज से बेदखल कर रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। लेकिन उन्होंने परिवार से बेदखल किया है, वो चलो माना जा सकता है, उसका एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि आपने हमेशा के लिए बेदखल कर दिया, लेकिन राजनीति में 6 साल के लिए, इसका मतलब है कि 6 साल के बाद उनकी वापसी मानी जा सकती है या उनका आना लगभग तय माना जा रहा है। यह चुनाव बाद भी वो 6 साल हाँ, तो कोई रहता नहीं है हाँ, लेकिन कोई वो पत्थर की लकीर भी नहीं कि लालू यादव ने बोल दिया तो 6 साल मतलब 6 साल। तो अभी क्या है कि 6 महीने के अंदर ये भी चुनाव है और अगला भी लोकसभा चुनाव अगर मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी बात पे कायम भी रहे लालू यादव, तो अगला लोकसभा का चुनाव भी तेजस्वी यादव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि 6 साल से ज्यादा कम में ही पहले ही चुनाव हो जाएगा। तेज प्रताप यादव, जी, तेज प्रताप यादव चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन इसके आसार मुझे बहुत कम लग रहे हैं। लालू यादव और की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत डिफरेंट रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। थैंक यू आपका। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी